तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर में सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर कैसे डाउनलोड और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही दो फ़ोन, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों को कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा कि पोर्ट बनता है या नहीं। तो चलिए बिना किसी बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आपके लैपटॉप या फिर अपने कंप्यूटर में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ, आपको जो सही लगे वो ओपन कर लेना है। और यहाँ पर गूगल क्रोम में या फिर जिस भी ब्राउज़र में आप यूज़ करें वहाँ पर जाकर सर्च करेंगे सैमसंग यूएसबी ड्राइवर। क्या लिखना है? सैमसंग यूएसबी ड्राइवर लिखकर एंटर प्रेस करेंगे या फिर सर्च करेंगे तो पहली वेबसाइट मिलेगी सैमसंग डेवलपर का। उसका https लिंक है developer.samsung.com। तो ये जो पहला वाला लिंक होगा इसी पे क्लिक करोगे। ये ऑफिशियल तरीका है और कोई ऐड नहीं, कोई प्रचार नहीं, कुछ भी नहीं। सैमसंग ने इस ड्राइवर को बनाया है तो एकदम सेफ एंड सिक्योर है। अब समझते हैं कि इस ड्राइवर को डाउनलोड कैसे करना है। देखो, यहाँ पर जैसे ही वेबसाइट खुल जाएगी कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद नीचे पे देखो, यहाँ पर दिख रहा है, इस पे एक बार जाकर इस तरीके से क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखो अभी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं थ्री डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड वाले सेक्शन को ओपन कर ले रहा हूँ। ये देखिए, तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और अगर आपका इंटरनेट सही रहा तो ये 5 से 10 सेकंड में भी डाउनलोड हो जाएगा। अब जब आपका ये जो ड्राइवर है सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर जब डाउनलोड हो चुका है तो इंस्टॉलेशन का क्या प्रोसेस है बता देता हूँ आपको। अगर आपके पास जो लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है उसमें विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 8.1 है, विंडोज़ 10 है या फिर विंडोज़ 11 है, कोई भी है, बिना किसी प्रॉब्लम के ड्राइवर इंस्टॉल करना बताऊंगा। देखो, यहाँ पर जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पर एक ओपन का फोल्डर आएगा, सो इन फोल्डर पे क्लिक कर देंगे तो जहाँ पर भी ये डाउनलोड होकर गया होगा वो फोल्डर आपको खोल देगा। देखिए, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और यहाँ से लार्ज साइज में कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से लिखा होगा सैमसंग यूएसबी ड्राइवर फॉर मोबाइल फ़ोन्स और यहाँ पे इसका वर्जन दिख जाएगा। यहाँ से जो डाउनलोड करोगे तो एकदम लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड होगा। अब इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर देना है। डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो अब क्या ऑप्शन देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। देखिए, यहाँ पर आपको यस करना होगा क्योंकि आप ड्राइवर को डाउनलोड कर चुके हैं। अब इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है। डबल क्लिक करके जब यस पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग का प्रोसेस आपको दिखना शुरू हो जाएगा। दिखाता हूँ, डाउनलोडिंग हो चुका है। अब इंस्टॉलेशन का विजार्ड आएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर एक दो बार अपने लैपटॉप को या फिर कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर आपका लैपटॉप नया है और उसमें प्रोसेसर अच्छा है तो तुरंत इंस्टॉलेशन का जो मेन्यू है वो आ जाएगा। ये मेरा जो लैपटॉप है वो काफ़ी पुराना है, तकरीबन 12 साल पुराना है, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा। सारा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से करवा दिया जाएगा। अब समझते हैं कि अगर इतनी टाइम में नहीं खुलता है तो एक बार दिस पीसी पे जाकर डाउनलोड वाले सेक्शन में ऑब्वियसली ये डाउनलोड होकर जाता ही है। तो यहाँ से डबल क्लिक करके आप इसको ओपन भी कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक करके इसको ओपन भी कर सकते हैं या फिर इंस्टॉल करने का प्रोसेस तक ला सकते हैं। या फिर राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक करेंगे तब भी ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दिखा देगा। देखो, मैं आपको करता हूँ, दिखा। यहाँ पर ऐसे यस मांगा था, यस मांग दिया। ठीक है, अब वेट करते हैं इसके इंस्टॉलेशन का। ठीक है, इंस्टॉलेशन विजार्ड आएगा, उसके बाद हम इंस्टॉलेशन में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। हाँ, एक बात और, जब विंडोज़ 10 में और विंडोज़ 11 में इंस्टॉल होता है तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती है, लेकिन विंडोज़ 7 में जब इंस्टॉल करते हैं ना तो कई बार आपको 6 से 7 बार यस का एक नोटिफिकेशन, यस नो का एक नोटिफिकेशन आता है तो उस पर आपको यस करना होता है, तब जाके आप इसको कर पाते हो या फिर इंस्टॉलेज हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखते जाइए, बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से अपने लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर में सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, देखो, मेरा लैपटॉप जो है वो काफ़ी स्लो है मेरे भाई, तो इस बात को लेकर बिल्कुल भी आर्ग्यू मत करना कि यार भाई तू कब से कर रहा है।
भाई मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, मेरा लैपटॉप काफ़ी स्लो है और मैं अपना पीसी बिल्ड कर रहा हूँ, जिससे बहुत ही ईज़िली काम हो जाएगा। अब ये विज़ार्ड आ गया, देखो सैमसंग यूएसबी ड्राइवर फॉर मोबाइल से इसका लेटेस्ट वर्ज़न जो होगा वो दिख जाएगा एमएस इंस्टॉल विज़ार्ड। विज़ार्ड पे जाने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉलेशन का पहला प्रोसेस, दूसरा भी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड तीसरा इंस्टॉल का बटन आएगा, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है एंड दैट्स इट। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर दिस पीसी है, राइट क्लिक करेंगे, मैनेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपको ईजिली समझ में आएगा कि कैसे यूज डिवाइस मैनेजर खोलते हैं। अब डिवाइस मैनेजर क्यों खोलना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले डिवाइस मैनेजर खुल जाने देते हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर मैनेजमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर जाकर डिवाइस मैनेजर पे क्लिक कर देना है यहाँ पर। ठीक है, डिवाइस मैनेजर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में डिवाइस मैनेजर खुल जाएगा। इस तरीके से फुल स्क्रीन करके देता हूँ और यहाँ पर करके दिखाता हूँ कि ये जो प्रोसेस है इसको होने में लगभग 2 से 3 मिनट 4 मिनट भी लग सकता है। जितना पीसी आपका स्लो होगा, ठीक है, जितना पुराना प्रोसेसर होगा और जितना कमज़ोर पीसी होगा उतना ही लेट लगेगा, और जितना ही फास्ट होगा, अगर आपका प्रोसेसर एकदम फास्ट है तो ये 1 मिनट के अंदर इंस्टॉलिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब समझते हैं कि इंस्टॉलिंग यहाँ पे ये जो इंस्टॉलेशन का बार है वो यहाँ तक जाएगा और उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब समझते हैं कि करना क्या है और कैसे करना है। देखो, अगर हम देखें तो ये मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है, ठीक है, सैमसंग के फ़ोन को हम स्विच ऑफ करते हैं। फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से डाटा केबल को मैं उठाऊँगा। अभी मैं आपको एकदम क्लियर तरीके से दिखाता हूँ, ठीक है, कोई तामझाम नहीं, कोई गोलेबाजी नहीं। देखो, डाटा केबल को यहाँ से इंसर्ट कर दिया मैंने और अब ये जो फ़ोन है इसको डाउनलोड मोड में लेकर जाता हूँ। वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस और डाटा केबल को कुछ इस तरीके से इंसर्ट किया मैंने। ये देखो इस तरीके का ऑप्शन आया, वॉल्यूम प्लस दबाते ही ये फ़ोन डाउनलोड मोड में। अब डाउनलोड मोड में तो गया, ठीक है, फ़ोन डाउनलोड मोड में जा चुका है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं पोर्ट वाले सेक्शन में। देखो यहाँ पर पोर्ट वाले सेक्शन में यूएसबी सीरियल डिवाइस दिखा रहा है, ठीक है, जबकि यहाँ पर इसको दिखाना नहीं चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको नज़दीक से लेकर जाता हूँ और दिखाता हूँ। ये देखो, मैं इसको डाटा केबल को निकालता हूँ, पोर्ट गायब हो गया, डाटा केबल को इंसर्ट किया, पोर्ट आएगा लेकिन ये वाला पोर्ट बनेगा। तो अब क्या किया है, थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है। अभी मैं इसको एमटीपी मोड में भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा, बस थोड़ा सा वेट करिए और सारा स्टेप एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए इंस्टॉलिंग का प्रोसेस ऑलमोस्ट चल रहा है, बस थोड़ा सा वेट करेंगे।
सो फाइनली जैसे ही ड्राइवर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको फिनिश का एक बटन दिखाई देगा। फिनिश बटन पे क्लिक कर दें एंड फिनिश बटन पे क्लिक करते ही अब आपको दिखाता हूँ, जो पहले मोड कनेक्ट हो रहा था सीरियल वाला, उससे अगर फ्लैशिंग करना चाहें या फिर फ़ोन की एफआरपी रिमूव करना चाहें या फिर फ़ोन में सॉफ्टवेयर से जुड़ा कोई काम करना चाहें तो नहीं कर पाते। लेकिन अब जैसे ही ड्राइवर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ, डाटा केबल को मैं यहाँ से इंसर्ट करूँगा, डाटा केबल को, सॉरी। तो यहाँ से डाटा केबल इंसर्ट करते ही देखिए पोर्ट कैसा बनाएगा, ये देखिए। अब पोर्ट जो बनाएगा वो मॉडेम करके बनाएगा, दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो मॉनिटर लिखा हुआ है उसके मॉनिटर के जस्ट ऊपर मॉडेम का है। तो ये देखो सैमसंग मोबाइल यूएसबी मॉडेम, ये वाला ड्राइवर बनाएगा। अब ये जो ड्राइवर का दिख रहा है, इससे आप फ्लैशिंग कर सकते हैं, अनलॉकिंग कर सकते हैं, एफआरपी रिमूव कर सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर से जुड़ा कोई भी काम कर सकते हैं। देखो, अगर हम इस डाटा केबल को यहाँ से अगर निकालें, ठीक है, डाटा केबल को यहाँ से निकालें और ये मेरे पास योगी जी मोदी वाला फ़ोन है, सैमसंग गैलेक्सी A04e। अगर उसको भी मैं डाउनलोड मोड में करके कनेक्ट करता हूँ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अब ये भी मॉडेम वाला बनाएगा, ठीक है, ये देखो, ठीक है, डाटा केबल मैं निकाल दिया, दिखा था, ठीक है। अब देखिए मैं इंसर्ट करता हूँ, क्या बना हुआ है दिखाई दिया, सैमसंग का मोबाइल यूएसबी मॉडेम। तो इस तरह से आप सैमसंग के यूएसबी ड्राइवर को अपने लैपटॉप में या फिर अपने पीसी में बहुत ही ईजिली डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।